प्रिय छात्रों नमस्कार। मैं जगदीश साहू आज आप लोगों के लिए ख्याति से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स आज यही हल करना है हम लोगों को। सबसे पहले सही विकल्प चुनिए। ख्याति है अदृश्य संपत्ति, दृश्य संपत्ति, चालू संपत्ति, संपत्ति नहीं। तो ख्याति जो है एक प्रकार का अदृश्य संपत्ति है। दूसरा होता है अधिलाभ। क्या है? तो अधिलाभ है औसत लाभ का सामान्य लाभ पर आधिक्य को अधिलाभ कहा जाता है। औसत लाभ की गणना में पूर्व वर्षों की हानियों को जोड़ते हैं, घटाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, 2 बार घटाते हैं। तो औसत लाभ की जो की गणना के समय पूर्व वर्ष की जो हानि रहती है उसको घटाते हैं। किस का स्वभाव ख्याति से संबंध नहीं रखता? चूहे का, बिल्ली का, कुत्ते का, शेर का। तो ये शेर का स्वभाव की ख्याति नहीं होती। उसके बाद अगला है सबसे कम मूल्य होता है कुत्ते के स्वभाव का, बिल्ली के स्वभाव का, चूहे के स्वभाव का, उपयुक्त सभी। तो इसमें आएगा जो सबसे कम मूल्य की ख्याति होती है वो है चूहे की स्वभाव की ख्याति। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स के अंतर्गत सबसे पहला जो क्वेश्चन है ख्याति एक। तो मैंने बताया था जिस समय हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे थे, ख्याति एक अदृश्य संपत्ति है। ख्याति एक अदृश्य संपत्ति है। दूसरा है वह लाभ जो सामान्य लाभ से अधिक लाभ अर्जित करता है खाली स्थान कहलाता है। तो वह लाभ जो सामान्य लाभ से अधिक लाभ अर्जित करता है उसको अधिलाभ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, ख्याति पर खाली स्थान नहीं लगाया जाता। तो ख्याति पर हाश नहीं लगाया जाता। संपत्ति है लेकिन इन पर कोई हाश नहीं लगाया जाता। क्वेश्चन नंबर 4, ख्याति सामान्य लाभ की गणना खाली स्थान पूंजी पर की जाती है। तो ख्याति सामान्य लाभ की गणना किस पर की जाती है? विनियोजित पूंजी पर की जाती है। चौथे पे विनियोजित पूंजी आएगा। और पांचवा जो है आपका अधिलाभ औसत लाभ हुआ। अधिलाभ औसत लाभ हुआ, खाली स्थान का लाभ का अधिलाभ औसत लाभ हुआ, खाली स्थान लाभ का अंतर है तो वो इसमें सामान्य लाभ आएगा। इसके बाद है सत्य और असत्य बताइए। ख्याति एक स्थायी संपत्ति है। तो ख्याति एक स्थायी संपत्ति है। ख्याति एक स्थायी संपत्ति है सबसे पहले। दूसरा दिया है फर्म का सामान्य लाभ औसत लाभ से अधिक होने पर इस अंतर को अधिलाभ कहते हैं। सामान्य लाभ औसत लाभ से अधिक नहीं होगा, औसत लाभ सामान्य लाभ से अधिक होगा तब अधिलाभ होगा। इसमें उल्टा लिख दिया है तो ये असत्य हो गया। यदि किसी फर्म में हानि हो रही हो तो उस फर्म की कोई ख्याति नहीं होती, ये बिल्कुल सत्य बात है। जिस फर्म में ऑलरेडी हानि हो रहा हो वहाँ पे ख्याति कहाँ रहेगा? जहाँ पे लाभ होता है वहाँ पे ख्याति की गणना होती है। ख्याति एक बिक्री योग्य संपत्ति है तो बिल्कुल सही, ख्याति एक बिक्री योग्य संपत्ति होती है। और ख्याति एक चल संपत्ति है। तो ख्याति एक चल संपत्ति नहीं होता, ख्याति एक स्थायी संपत्ति है। इसके बाद अपन आते हैं एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर दो ऐसा लिखा हुआ है, बीच में यह लिखना भूल गए हैं। सबसे पहले ख्याति किस प्रकार की संपत्ति है? तो ख्याति अदृश्य, अमूर्त या स्थायी संपत्ति है, तीनों आवश्यकता है। उसके बाद दिया है सामान्य लाभ क्या है। सामान्य लाभ क्या है? तो व्यापार में लगाई गई पूंजी पर जो अर्जित की जाती है लाभ वही सामान्य लाभ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, ख्याति के मूल्यांकन का आधार क्या है? तो ख्याति के मूल्यांकन का आधार आपके बिजनेस का लाभ ही है, लाभ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ख्याति की उत्पत्ति का कोई एक कारण बताओ। तो ख्याति के उत्पत्ति का जो सबसे प्रमुख कारण है वो है व्यापार की स्थिति, उचित माल
उचित मूल्य या व्यापारी का व्यवहार, ये चारों चीज़ें इसके अंतर्गत आता है। छात्रों, ये वीडियो आपके काम आएगा ऐसा उम्मीद करता हूँ। इसी के साथ नमस्कार।